आरोप लग रहे हैं ईडी पर, सीबीआई पर। ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या केजरीवाल को जेल से जैसे वो निकलने वाले थे तभी सीबीआई को अचानक से याद आता, अरे मुझे भी तो गिरफ्तार करना था। देखिए, सोचने वाली बात है, जब जरूरत से ज्यादा कोई चतुराई करता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। आप देखिए, बार बार क्या कहा जा रहा है। आप किसके बारे में कह रही हैं, ईडी या सीबीआई या केजरीवाल? ना तो मनीष सिसोदिया की है, ना अभिषेक बोरमपिल्ली की है, ना के कविता की है, ना मनीष सिसोदिया की है, ना दिनेश अरोरा की है, ना समीर महेंद्रू की है, ना अमित अरोरा की है, ना बुच्ची बाबू की है। किसकी की गलती नहीं है? गलती है या तो कायनात की, या फिर भाजपा की, या फिर ईडी की, या फिर सीबीआई की। जेल में कौन है? ढेर सारे अधिकारी। स्कैम हुआ है, सब जानते हैं। कितना सेवन बढ़ा, कितनी बिक्री हुई, लेकिन राजस्व नहीं हुआ। पूरी की पूरी तरह से साफ जाहिर है कि शराब घोटाला हुआ है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया को कई कई बार बेल से इनकार किया गया है। अब आप देखिए, इसमें दुनिया भर के लोगों को इल्जाम लगा रहे हैं और खुद केजरीवाल जी, अभी आपने सुना किसकी दिमाग की उपज थी? खुद तो वो कह रहे हैं कि ये मेरा आइडिया नहीं था, तो फिर किसका आइडिया हो सकता है? अब आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल जो बाकायदा फोन पर फेस टाइम ऑडियो में और वीडियो में कह रहा है ये मेरे आदमी हैं, विजय नायर को लेकर समीर महेंद्रू के जरिए, उसको ये पता नहीं किसने डिवाइस की है ये पॉलिसी। कैसे पूरा जो पॉलिसी में गड़बड़ है, नहीं है, क्या है मामला, वो तो मैं समझ रही हूँ। मैं सीबीआई को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी, सीबीआई को अचानक से कैसे याद आया? अगर सीबीआई के पास, मैम सुनिए, शाजिया जी, सारे की सारे कमीशन बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी बढ़ जाती है। आवाज आ रही है ना पिताजी? ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, फैक्ट्स मैम पता है, फैक्ट्स पर देखिए, फैक्ट्स तो पता है, सारी चीजें सामने हैं कोर्ट में, क्योंकि इतने दिन से ये मामला चल ही रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार अचानक से सीबीआई को क्यों याद आता है? जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं उनको जमानत लेने के लिए, तब सीबीआई को याद आता है, तब वो रिमांड के लिए पहुंच रहे हैं। और सबूत अगर पहले से थे तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, ना तो मैं सीबीआई की तरफ से बोल सकती हूँ, ना मैं ईडी की तरफ से बोल सकती हूँ। लेकिन आप अभी भी, आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं संजय जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विशेष अदालत से उन्हें जमानत मिली। वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जो जल्दी आ रहा है, तो रिहा कहीं नहीं हुए, ना ही जमानत उन्हें मिली। मामला ऑनगोइंग है। जो ईडी के मुतालिक मामला है, पीएमएलए से जुड़ा हुआ, वो अलग है। जो करप्शन और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है, वो सीबीआई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे केस में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग कानून और अलग अलग एजेंसीज के तहत किए जा रहे हैं। और ये सारे एस्पेक्ट्स, सारे पहलू हम सब लोग को पहले से पता है। तो अब यही हो रहा है कि इतने झूठ बोले गए हैं कि झूठ के मकड़ जाल में पूरी तरह से केजरीवाल जी फंस गए हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में प्रियंका कक्कड़ से कोई भी अपना सगा नहीं है, इसीलिए सबको ठगने के लिए जाने वाले हैं। अगर मनीष सिसोदिया को भी इनको फेंकना होगा ना बस के नीचे, तो फेंक देंगे आसानी से। ये वो केजरीवाल है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, वो कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कहते हैं ना किसी चीज के जड़ को ही अगर खत्म कर दिया जाता, अगर ये उनका कहना है कि अगर ये घोटाला होता ही नहीं तो आज जमानत के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ता। अर्पिता जी, सभी को नमस्ते। अर्पिता जी, ये एक ऐसा केस बन गया है अब जहां पर मीडिया को भी अपनी निष्पक्षता दिखाने का भरपूर मौका मिल सकता है। अगर मीडिया क्वेश्चन करे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज से, जिन्होंने बिना लर्नेड ट्रायल कोर्ट के, ईडी कोर्ट के जमानत के फैसले को बिना देखे, बिना पढ़े उस पर रोक लगा दी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीबीआई से कि तुम झूठी खबरें क्यों प्लांट कर रहे हो 2 साल बाद भी? तुम्हारा केस इतना वीक है कि तुमने आज मीडिया में झूठी खबर चलवा दी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ठीकरा फोड़ा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, और उसके बाद कोर्ट ने उनका झूठ पकड़ लिया। ये सवाल सीबीआई से भी हो सकता है। सवाल भाजपा से भी हो सकता है कि तुमने पीएमएलए कानूनों में ऐसे संशोधन क्यों किए कि 2 भाजपाई जो तुम्हारी टिकट पे कंटेस्ट करते हैं और तुम्हें 60 करोड़ रुपया रिश्वत खिलाते हैं, वो तो बाहर है और उनके बयानों के आधार पर आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख सकते हैं। ये भाजपा से भी पूछा जा सकता है। अभी शाजिया इल्मी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उससे ये स्पष्ट है कि उनको, एक सेकंड बीच में, ये आपको प्लीज बीच में, शरद रेड्डी ने रिश्वत खिलाई आपको, शरद रेड्डी ने रिश्वत खिलाई आपको। अर्पिता जी, आपको इस बात करना पड़ेगा। भी जानती हैं, पीएमएलए कानून बना था यूपीए के जरिए।
फिर एनडीए ने उसमें संशोधन किए थे। आपको कुछ पता ही नहीं है। मिली थी सुप्रीम आप कोर्ट कम से। पढ़ी लिखी सरकार की सदस्य हैं। गालियां बकरियां एक-एक करके पहले पढ़ी लिखी सरकार की सदस्य हैं। सब लोग पढ़े लिखे लोग आपको हैं। यही नहीं पता कि 2018 में आपने 2018 में संशोधन किए। किसी और को पकड़िएगा मैडम। संशोधन की ही तो बात कर रही है। ये किसी और को, सब लोग जानते हैं। इनको प्लीज म्यूट करिए, ये बोलने नहीं देंगी। अर्पिता जी, मैं इनसे शाजिया जी प्लीज, प्रियंका जी, शाजिया जी ठीक है, आपको संशोधन की ही बात कर रही हैं, ठीक है प्रियंका जी अपनी बात रखिए। शाजिया जी प्लीज एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके प्लीज। हाँ प्रियंका जी। अर्पिता जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत सीरियस मामला है और हमें जब मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का तो उसको बिना ये बीच में टेटे किए हमें रखे देने चाहिए। शाजिया जी को इस केस का एक फैक्ट नहीं पता। उन्होंने जो पहले फैक्ट कह के परोसा, जो नाम उन्होंने लिए, उन सब की बेल हो चुकी है, वो सब बरी हो चुके हैं, वो सब ईडी के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं कि हमसे झूठे बयान लिए। हंसने से सच नहीं बदल जाएगा मैडम, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको मेरी बात पुख्ता दिखेगी। दूसरी चीज इसमें जी, आज भी आप देखिए अर्पिता जी, शाजिया जी प्लीज और को पढ़ाइएगा मैडम, एक एक करके। मैम प्लीज पढ़ाइएगा आप। पर्सनल अटैक मत कीजिए ना, कौन कितना पढ़ के आया, किसको कितना ज्ञान, मधुशाला और या कोई किसी को सब मैम सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा, तुम बड़े ज्ञानी हम छोटे ज्ञानी, छोड़ दीजिए ना ज्ञान पे, आप अपना ज्ञान दीजिए। मैम प्रियंका जी। अर्पिता जी, आपको तो शुरू से ही सारी प्रॉब्लम्स हमारे बयानों में, हमारी बात में, हमें ही प्रूव करना है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये निष्पक्षता दिखाने का बहुत बढ़िया मौका है। आपको कहाँ से मैंने आपसे सवाल पूछा, जज से मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आपको कहाँ से लग गया ये जो अभी आपने इतने अच्छे ज्ञान की बात कही है? कहाँ से लग गया मैम? मत कीजिए ना। अब देखिए, अब वो प्रवक्ता नहीं है तो वो ये मैम, चलिए मुद्दे पे रहिए ना प्लीज मैम, ऐसे समय निकल जाता है। प्रियंका जी, मुझे आप बता रही थी, अब आप ही कह रही है ना मंच मिला है तो मंच को क्यों जाया कर रही है एक दूसरे पर आरोप लगा के? वो नहीं तो मैं, छोड़ दीजिए मैम। प्रियंका जी अपनी बात रखिएगा बिना आरोप लगाए। तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे उतना ही टोकें जितना आपने भाजपा प्रवक्ता को टोका, और मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं, और उनको भी बीच में प्लीज कोशिश कीजिएगा, ना बोले जैसे मैंने कुछ नहीं बोला जब वो बोल रही थी जी। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूं कि ये एक मौका ये भी है कि पूछा जाए कि 2 साल से तुम्हारी इतनी बेकार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज 2 साल से कह रहे हैं घोटाला हुआ, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी मान जाते हैं कि एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, तो जेल में रखना क्यों है अरविंद केजरीवाल जी को? मुझे यही समझ नहीं आ रहा, क्यों रखना है? जेल में रख के इनको क्या मिलेगा? ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं जो इनके नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को लगातार बस्ट करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी जैसी नीतियां नहीं दे सकते, इसलिए इनको आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। इनका बस इतना ही ठीक है प्रियंका, जब एक काउंटर सवाल सुनिए, आप नीति की इतनी बड़ाइयां तक कर रही हैं तो मुझे ये समझा दीजिए, 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 21-22 लागू हुआ, 28 जुलाई 2022 को सरकार ने उसे रद्द कर दिया। जब आपकी नीतियां इतनी ही बढ़िया हैं तो रद्द क्यों किया मैम? तो आप अब ये पेशेंटली सुनिएगा प्लीज। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है, 44% का रेवेन्यू जनरेट किया फर्स्ट ईयर में। दिल्ली में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया इसी पॉलिसी ने। ये पॉलिसी पहले जो हमसे पहले था उसमें भाजपा का हर बोतल की बिक्री पे हिस्सा होता था, जैसे गुजरात में है। मैं आ रही हूँ, सुनिए, विड्रॉ क्यों किया पे भी आ रही हूँ प्लीज। जो जैसा इनका गुजरात में शराबबंदी का मॉडल है और 20,000 करोड़ का धंधा चलता है जिसमें भाजपा के नेताओं का हिस्सा होता है, वैसा ही दिल्ली में था। हम एक पारदर्शी पॉलिसी लाए, जिस पॉलिसी के तहत शाजिया जी प्लीज। हाँ अर्पिता जी थोड़ा तो मॉडरेट करेंगे। अरे बोल रही हूँ ना मैम, आप भी तो बोलती है ना बीच बीच में। प्रियंका जी इतना भी मत कीजिए फिर, आप अपनी, मैं बार बार आपको ही मौका दे रही हूँ, मुझे तो सिर्फ आपको ही मौका दे रही हूँ बार बार। प्रियंका जी आपकी जबान फिसल रही है। ठीक है शाजिया जी, आप डर रही है। ठीक प्रियंका, आप डर रही हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप गुजरात घुमा रही हैं, आप भ्रमण करा रही हैं सबको। मैं बहुत प्लीज बना रही है, नहीं जा रहा। शाजिया जी प्लीज। 1600 करोड़ रुपए का राजस्व में नुकसान हुआ है दिल्ली का, दिल्ली के स्टेट एक्सचेकर का नुकसान हुआ है। कुछ पता भी है? ठीक है शाजिया जी, आपको कुछ भी पता है? तभी साउथ ग्रुप लाया गया है। आपको कुछ भी पता है? बनाइए, हाईएस्ट बजट है हमारा, हम लोग बेवकूफ नहीं है। आप बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, समझ में आया आपको? आप सबको पता है, आपका भी सबको पता है, इसका भी सबको पता है।
पूरे पब्लिक डोमेन में सबको Very पता है। good. सुन लीजिए आप छुपा नहीं सकती वेरी गुड इस बात को, क्योंकि हर जगह सबको पता है। शाबाश यही पूरा शाबाश। केस है, यही पूरा केस है, इसीलिए सब जेल में बंद है। आई होप आपको इस बार भाजपा विधानसभा की टिकट लड़ने को दे। बुच्ची बाबू, गुड लक कौन टू है ये यू। लोग? कौन लोग है ये लोग? ये सब दिनेश झूठ है। अरोरा, सबने अमित कहा अरोरा, कि कौन ईडी लोग है ये झूठ लोग? बोल रही है। कौन है? समीर गूगल महेंद्र? करके कौन देखिए, है? सबने मनगढ़ंत कहा कि कहानियां हैं ईडी मैडम। झूठ बोल रही है। कहाँ से आए ये? प्रियंका जी, ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिला। शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी प्लीज, आप बोलेंगी फिर बार बार टोकेंगी, ठीक है ना? मुझे ये बता दीजिए ना, आप रद्द क्यों करी थी, क्यों रद्द किया, मुझे ये बताइए। आप अभी भी अगर इस नीति को बहुत अच्छा प्रियंका बता रही है, ठीक है प्रियंका, अगर आप इसी नीति को अभी भी इतना अच्छा बता रही हैं, तो आपको बंद क्यों करनी पड़ी ये नीति? ये बार बार सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना, और राजस्व को नुकसान भी हुआ। और मैंने आप फायदे की बात कर रही हैं, अगर फायदा ही था और नहीं, अगर फायदा हुआ तो क्यों बंद कर दिया? यानी फिर दिल्ली वालों के साथ अन्याय किया, उनको फायदा हो रहा था, राजस्व में पैसे आ रहे थे, आपने बंद कर दिया। मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। मैंने डिबेट्स में इसको 100 टाइम्स एड्रेस किया और मैं 101वीं बार भी एड्रेस कर देती हूँ। शाजिया जी प्लीज आवाज कम करनी पड़ेगी मैम, प्लीज मैम, बीच बीच में मत बोलिए प्लीज मैम। प्रियंका, ये पॉलिसी हमें इसमें इसलिए विड्रॉ करनी पड़ गई थी क्योंकि एलजी ने लास्ट मिनट में इसमें चेंजेस डाल दिए थे जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते थे, जिससे बिजनेसेस सफर हो रहे थे। जिन्होंने पैसे भर दिए थे, जिनको वेंट्स अलॉट हो गए थे, जिनको लाइसेंसेस अलॉट हो गए थे, वो इन नई कंडीशंस की वजह से अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे थे, इसलिए पॉलिसी हमें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली में सेम पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है, हमें 44% का रेवेन्यू जनरेट किया। दिल्ली में जब ये पॉलिसी थी, आप प्लीज गूगल करके देख लीजिए या किसी भी और माध्यम से रिसर्च करवा लीजिए, आज तक का दिल्ली का हाईएस्ट रेवेन्यू इस पॉलिसी ने जनरेट किया था। वो हो ही नहीं सकता था अगर हमने अपनी जेबें भरी होती तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। आप भाजपा की बातों में बार बार मत आइए। 2 साल में मिला क्या है? ठीक है, मतलब आपका सवाल है कि 2 साल में आखिरकार मिला क्यों? ठीक है, मैं जरा अगली मेहमान को भी जोड़ दूं। ठीक है प्रियंका जी, रुक जाइए। अब ओनिका मल्होत्रा जी, ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि एन वक्त पर सीबीआई की एंट्री हो जानी, 5 दिन का रिमांड मांग लेना, हालांकि अभी उस पर फैसला आना बाकी है, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए अर्पिता जी, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि जो पॉलिसीज के पैरामीटर्स थे उसमें बहुत डिबेट हो गई, क्या कमी थी, क्या लकूनास था, और कंप्लेंट्स हुई, तमाम वो चीजें हुई। लेकिन इन ऑल फेयरनेस, एक मुख्यमंत्री जेल में है और लॉ से बढ़कर कोई नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन अनबायस्ड तरीके से अगर ईडी सीबीआई काम करेगी तो मुझे लगता है दूध का दूध या पानी का पानी या शराब अलग, और एक बाय 1 गेट 1 फ्री वाली चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। बहुत से लकूनास थे, हम सब मान रहे थे, लेकिन ये हम एक प्रोटेस्ट और बता सकते थे। आखिर मामला कोर्ट का है, आखिर मामला सीबीआई ईडी को देखना है कि क्या इंटरेक्शन हुए, कहाँ मनी ट्रेल हुआ, नहीं निकला। लेकिन इस पर डिले नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री आपने अंदर बंद रखा है, अगर उन पे एलिगेशंस हैं तो सामने लाइए ना। बार बार ये ड्रामेबाजी करनी, एक तरफ से राहत मिलती है, एक तरफ से बंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस और डाउट्स तो मैडम रेज होते ही हैं। अगर वो गुनहगार हैं, जिस तरह से बाकी लोग भी जेल में हैं, अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर हैं तो मुझे लगता है अर्पिता जी, फास्ट ट्रैक में इस मसले को खत्म करना चाहिए। एक नेशनल कैपिटल का लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या देखती है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? मैम, प्रोसेस पर तो सवाल उठा रही, घोटाला हुआ या नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है, नहीं किया? देखिए एक मिनट, बेचारी मोनिका जी जानती नहीं है, हमें जानती हूँ। अच्छा थैंक यू, अच्छा थैंक यू फॉर टेलिंग मी, अच्छा थैंक यू मैडम। नहीं, मुझे पता है अनिल चौधरी, अजय माकन, ये मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उठाया। ठीक है शाजिया जी प्लीज मैम, आप सबके बीच में बोलेंगे मैम प्लीज। ठीक है, ये पता है अनिल चौधरी, अजय माकन बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबको पता है। सबसे पहले मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले का उठाया। भारतीय जनता पार्टी, आप तो चुप ही रहिए। पहले आपने किया बीजेपी में, आप चुप रहिए। आपकी लॉयल्टी क्या है, आपका क्या, रहने दीजिए। ठीक है, नहीं पर्सनल नहीं, ओनिका जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए मैम। इसलिए तो मुझे बोलने तो दीजिए ना मैम। बोलिए। हमने जब मैम अर्पिता जी जब पॉलिसीज आई उसने बहुत लकूनास हमें दिखाई दिए। अच्छा, हमने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया। हमने कहा प्राइवेट प्लेयर्स क्यों बीच में आ गए, क्यों इतनी जगहों पे खुल रही है, स्कूल के आसपास या गुरुद्वारों के अलाउड ही नहीं था। बहुत सी जगहों पे इन्होंने विधानसभाओं में या एमसीडी के एरिया में खोली, वो अलग बात है, उन्होंने विड्रॉ किया, चेंजेस की, क्या नहीं किया, बट लकूनास थे। उतना तक तो वी कैन हाईलाइट एंड पिन पॉइंट। जहां तक घोटाले की बात है, मनी ट्रेल की बात है, वो सीबीआई ईडी का काम है।
आप करिए ना, आप इतने समन भेजते हैं, चुनाव के टाइम आप गिरफ्तार करते हैं, आप उस वक्त सख्ती दिखाते हैं, क्वेश्चन तो रेज होंगे ना मैम, कहीं ना कहीं एलिगेशन लगते हैं। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कहती है वो जस्टिफाइड है, तो आम आदमी पार्टी भी कह सकती है। सवाल यहाँ पर मैडम ये है, लॉ को अपना कोर्स लेने दीजिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए। ये एक आम आदमी या दर्शक जो देखते हैं उनको दिखाई देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इन संस्थाओं पे तो लगे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितना बाइस तरीके से काम हो रहा है। आप जब इनके पार्टी में आते हैं तो धुल जाते हैं, दूसरी पार्टी को आरोप लगाते हैं, तो आप करिए ना, लगाइए एलिगेशन, कंफर्म करिए और भेजिए जेल में। लेकिन आप उस चीज को बार बार बीट अराउंड द बुश करके चले जा रहे हैं। अनिका जी, आप इतने कंफ्यूज हो गए। मैं तो कह ही रही हूँ माता रानी, आप क्या खुद समझ पा रही हैं क्या बोलना चाह रही हैं? मैडम मैंने सबके बीच में बोलने का आंसर नहीं है बहन। ठीक है ना, बहन, आपको हमें पता है मैडम, तो आप ही की पार्टी क्या कर रहे थे, आप क्यों चुप थे? अच्छा नहीं लगता मैम, आप प्रियंका जी के बारे में, ओनिका जी के बारे में, दोनों के बारे में लगातार बोल रही है मैम। आप जब बोल रही थी दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। प्लीज चर्चा की वो गरिमा बनाए रखिए।